छीक माता की कहानी। एक साहूकार परदेश से आया। रात हो गई तो जंगल में ही रुक गया। वहां एक सर्प ने पूरी रात उसकी रखवाली की। सुबह होते ही साहूकार ने सर्प देवता को दूध पतासा खिलाया। सर्प प्रसन्न हो गया। सर्प देवता को हुक्म हुआ कि किसी को डसकर आना है। सर्पणी कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सर्प बोला, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लेके घूमूंगा, तुम यहीं रहो। सर्पणी बोली, मेरे आगे लक्ष्मण रेखा खींच जाओ, दूसरे सर्प का आना मुझे पसंद नहीं है। सर्प देवता लक्ष्मण रेखा खींचकर गए और थोड़ी देर में दूसरा सर्प आया। सर्पणी उससे हंसी मजाक करने लगी। सर्प देवता के आने का समय होते ही वह भीतर जाकर सो गई। यह सब साहूकार ने देखा तो उसे गुस्सा आया और उसने जाकर सर्पणी को 7 बार चिमटा से मारा और आ गया। सर्प आया तो सर्पणी शिकायत करने लगी कि आपने तो साहूकार की रक्षा की और उसने तो मुझे चिमटे से मारा है। सर्प ने कहा, कुछ तो कारण होगा, पता करने हेतु सर्प पानी के घड़े के पीछे छुप गया। साहूकार परिंदे से लोटा भरने के लिए जाने लगा तो छींक हो गई। तो साहूकारनी बोली, छींक हो गई, बैठ जाओ। ऐसे 3 बार हो गया तो साहूकार झुंझलाकर बोला, रात को तो सर्पणी की लीला देखी, यहाँ घर पर तुम्हारी बातें, औरतों को कितनी बातें आती है। ऐसा कहकर वो साहूकारनी को रात वाली बात सुनाने लग गया कि सर्प देवता ने मेरी सारी रात रखवाली की तो मन प्रसन्न हुआ। सर्पणी का नाटक देखा तो गुस्सा आया और मैंने उसे 7 बार चिमटे से मारा भी। इतनी बात सुनते ही सर्प बाहर आया, प्रसन्न हो बोला, साहूकार मांग, क्या चाहता है। उसके पुत्र नहीं था तो साहूकार ने पुत्र मांगा। सर्प ने उसे आशीर्वाद दिया और घर आकर क्रोध में सर्पणी की नाक काट दी। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार को पुत्र प्राप्त हुआ। छींक आ जाए तो छींक का नियम रखना और तुरंत शुभ कार्य नहीं करना। खट्टी खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। छींक माता की कहानी। छींक माता।